रात की ठंड अपनी पीक पर थी और शहर से दूर एक छोटे से जंगल के बीच हवा बिल्कुल चुपचाप ठहरी हुई थी। आज की रात में कुछ अलग था, जैसे हवा कोई राज छुपा रही हो। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जंगल के दिल में कोई ऐसी चीज जाग रही थी जो कई सालों से सोई हुई थी। और इस सब के बीच एक लड़का आरव एक ऐसी आवाज सुनने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आज की कहानी एक ऐसी जगह के बारे में है जहां इंसान कदम रखना भूल चुके हैं। एक छुपा हुआ दरवाजा, एक गुप्त रियासत और एक राज जो अंधेरों से लिपटा हुआ था। अगर आपको जादू, राज, फेरीज और उनकी गुमशुदा दुनियाओं की कहानियां पसंद हैं, तो कहानी गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई जादू का दरवाजा खोलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द सीक्रेट डोर टू द हिडन फेरी किंगडम। आरव कोई आम लड़का नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे वो हमेशा किसी चीज की तलाश में हो। शहर की भीड़ उसे कभी पसंद नहीं आई। वो अक्सर अपनी डायरी लेकर उस पुराने जंगल के पास चला जाता, जो उसके घर से सिर्फ कुछ ही दूर था। लोग कहते थे कि वो जंगल मनहूस है, कि वहाँ अजीब रोशनियां दिखती हैं और हवा में फंसी हुई आवाजें सुनाई देती हैं। मगर आरव को वहाँ हमेशा सुकून मिलता। उस रात भी वो वहीं था, डायरी हाथ में, चांद की रोशनी उसके कदमों को चूम रही थी। अचानक उसने सुना एक हल्की सी आवाज, न पूरी फरसी न पूरी हवा जैसी, जैसे कोई बोलना चाहता हो मगर सांस टूट जाए। आरव रुक गया। आवाज ने दोबारा पुकारा, आरव। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जंगल कभी उसका नाम लेकर नहीं बोला था। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा और हर कदम पर जंगल थोड़ा और गहरा, थोड़ा और अंधेरा होता गया। पत्ते हिले नहीं, पर आवाज चलती रही। फिर उसने देखा एक पुराना, धूल से भरा हुआ दरवाजा जो किसी पेड़ के अंदर घुला मिलता था। पहले कभी नजर नहीं आया। दरवाजा छोटा सा था, जैसे किसी बच्चे के लिए बना हो, पर उसके चारों तरफ चांदी जैसी चमकती लकीर चल रही थी, जैसे दरवाजा जिंदा हो। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगली दरवाजे को छुई, दरवाजा हल्की सी रोशनी में जगमगा उठा। जंगल की हवा ठंडी पड़ गई और आवाज एक बार फिर बोली, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर कोई कमरा नहीं था, कोई रूम नहीं, कोई जमीन नहीं, बस एक गहरी चमकती हुई रोशनी जो आंखों को चुभने के बजाय दिल को हल्की लगती थी। आरव ने एक लम्हा रुककर सोचा, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा बुलावा था। वो एक कदम आगे बढ़ा और पूरी दुनिया जैसे घूम गई। एक सॉफ्ट झटका, एक हल्की हवा, और फिर सब कुछ बदल गया। जब आरव की आंखें ठीक हुईं, तो उसने देखा वो एक ऐसी दुनिया में था जहां आसमान नीला नहीं बल्कि जामुनी था, जहां पेड़ों से फूल नहीं, रोशनी लटकती थी, जहां मिट्टी सॉफ्ट और चमकदार थी, और जहां हवा में हल्की सी मिठास थी। और सबसे अजीब, छोटी छोटी परियां हवा में उड़ रही थीं, वक्त की तरह हल्की, ख्वाब की तरह नर्म। अचानक एक परी उसके सामने आई, चांदी जैसी चमकती विंग्स, नीली आंखें और आवाज फूलों की तरह हल्की। तुम इंसान हो और फिर भी यहाँ पहुंच गए? आरव ने धीरे से सर हिलाया। परी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र भी थी। हमारी रियासत छुपी हुई है, इंसान कभी यहाँ नहीं पहुँचते। दरवाज़ा तभी खुलता है जब दुनिया में कोई रोशनी कम होने लगती है। आरव का दिल धक धक करने लगा। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? परी ने गहरी सांस ली। एक अंधेरा हमारी दुनिया को खा रहा है। शैडो विस्परर, सबसे खतरनाक साया, हमारी रोशनी तोड़ रहा है। आसपास की चमक पल भर में कम हो गई। फूल मुरझाने लगे, रोशनी जलने लगी। हमारी फेरी क्वीन सोचती है कि तुम, एक इंसान, ही उस दरवाजे को दोबारा बंद कर सकते हो जिससे अंधेरा आ रहा है। आरव ने हैरानी से देखा। क्या मैं तो बस एक लड़का हूं। परी मुस्कुराई। लेकिन तुम्हारी ज़मीर की रोशनी हम सबसे ज्यादा महसूस करते हैं।
आरव और परी एक लंबी राह पर चल पड़े। रोशनी कम होती गई, हवा ठंडी होती गई और जंगल जैसे जिंदा होकर सांस रोकने लगा। दूर एक काला साया हिलता था, जैसे अंधेरा भी उन्हें देख रहा हो। परी ने आरव का हाथ पकड़ लिया। अगर डर गए तो साया तुम्हें निगल लेगा। आरव ने घबराकर आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली। मैं तैयार हूं। रास्ता खत्म हुआ और सामने एक बड़ी सी अंधेरी शक्ल खड़ी थी। ना आंखें, ना चेहरा, सिर्फ आवाज, ठंडी, भारी और जहरीली। और एक इंसान। आरव के पैर थरथराए। उसकी सारी हिम्मत जैसे टूट रही थी। पर तब परी ने कहा, तुम्हारी रोशनी उससे जलाती है, बस एक बार दिल से खड़े हो जाओ। उसने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। आरव ने अपना दिल जोर से धड़कता महसूस किया और एक कदम आगे बढ़ा। अचानक एक चमक फूटी। आरव को अपने हाथ गर्म महसूस हुए। उसकी डायरी, जो हमेशा साथ थी, रोशनी से भरने लगी। परी हंसी। ये तुम्हारी सच्चाई है, इसी से अंधेरा पिघलता है। आरव ने डायरी को साये के सामने उठाया और जैसे ही रोशनी उसका चेहरा छुई, शैडो विस्परर पिघलने लगा। आवाज कमजोर पड़ने लगी। ये मुमकिन नहीं। और फिर वो हवा की तरह बिखर गया। जंगल फिर से चमक उठा। पेड़ों पर रोशनी लौट आई। परियां खुशी से उड़ने लगी। आरव का दिल हल्का हो गया, जैसे वो यहाँ का हिस्सा हमेशा से था। परी उसके करीब आई। तुम्हारी वजह से हम बच गए, लेकिन दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करना होगा, वरना अंधेरा वापस आ जाएगा। आरव ने परी का हाथ पकड़ा। मैं कभी वापस आ सकता हूँ? परी का चेहरा थोड़ा उदास हुआ। हम तुम्हें याद रखेंगे, लेकिन इंसान और परियों की दुनिया अलग अलग रहनी चाहिए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, आरव अपनी दुनिया में वापस खड़ा था। लेकिन अब जंगल खाली लग रहा था, जैसे एक सपना टूट गया हो। लेकिन एक हल्की चमक अब भी उसके हाथ पर थी। आरव ने डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखा। शायद एक दिन जब रोशनी कम पड़ जाएगी, दरवाज़ा फिर खुल जाए और वहीं से उसकी नए सफ़र की कहानी शुरू होती है। अगर आपको ये जादू भरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला सफ़र, अगला राज और अगला जादू आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और मैजिकल कहानी के साथ, सिर्फ कहानी गैलेक्सी पर। शाइन।